Hello, good afternoon. Welcome to Techno Brilliant Learning Solution. My name is किरण पाटिल. आज हम देखने वाले हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मीन्स JDBC. ओके, तो हम नॉर्मली जो डेटा जावा एप्लीकेशन रहते हैं वो क्या करने वाले हैं, डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी करने वाले हैं. मतलब जो हम जावा पर डेटा सेट करते हैं, गेट करते हैं, वो कहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें डेटा बेस कनेक्टिविटी के लिए JDBC API देखना है. तो JDBC मीन्स क्या होता है? JDBC मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. फुल फॉर्म है उसका वो. सो इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. क्या है? API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. So the API contains classes, methods, and interfaces are used for database communication. Database के साथ communication करने के लिए हम क्या करते हैं? एक classes, methods का use करते हैं. JDBC is a Java API which is used for communication between Java application and database application. Okay. JDBC का यूज ही रहता है कम्युनिकेशन करने के लिए डेटाबेस एप्लीकेशन और जावा एप्लीकेशन के बीच में. JDBC API used to connect and execute SQL query with the एक मिनट. JDBC API is used to connect and execute SQL query with database. ओके, JDBC API का यूज होता है SQL query डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए. JDBC API is a specification defined by Java vendors and that implement various database vendors like MySQL, Oracle, etc. जो API है वो कौन डिफाइन करता है? जो जावा वेंडर्स है वो क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं APIs. ओके, तो इस API का यूज करके हम क्या करते हैं? SQL क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ. और हम डेटाबेस यूज कर सकते हैं. कौन कौन से डेटाबेस है? MySQL डेटाबेस है, Oracle से. ओके, JDBC API क्या है? JDBC API इज अ डेटाबेस इंडिपेंडेंट है JDBC API. Using this API, we can connect any relational database. Any relational database हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं. So JDBC API is written in Java language. Java language में हम वो राइट करने वाले हैं. ठीक है, तो इस पे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट कर सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाई वी यूज द JDBC API इन जावा. ओके, डेटा और इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन दैट मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट. डेटा मतलब हमें क्या लगता है? डेटा लगता है हर एक फील्ड में जाओ डेटा स्टोर होना जरूरी है. अब एप्लीकेशन क्रिएट करो या किसी हॉस्पिटल में जाओ या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो डेटा स्टोर होना चाहिए. मतलब इसलिए ठीक है. और वो हम क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग रहते हैं इसलिए वो मैनुअली कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं या किसी साइट पर वगैरह वो डेटा स्टोर करते हैं. लेकिन हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं. एप्लीकेशन क्रिएट करते समय मशीन को डेटा स्टोर करना पड़ेगा. तो मशीन को डेटा स्टोर करने के लिए कंपाइलर को समझने के लिए हम क्या करते हैं? JDBC API का यूज करते हैं. डेटा स्टोर परमानेंटली इन फाइल सिस्टम एंड मेंटेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट. हम फाइल में डेटा स्टोर करें वो मेंटेन करने के लिए हमें क्या एप्लीकेशन क्रिएट करते समय वो डिफिकल्ट जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं? डेटाबेस का यूज करते हैं. वी स्टोर वेरी लेस डेटा इन फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में जो डेटा है वो शॉर्ट फॉर्मेट में
हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर बिग डेटा हो तो हमें जेडीबीसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए जेडीबीसी एपीआई इन्वेंट हो गए। वी कैन नॉट मेंटेन रिलेशनशिप ऑफ जावा ऑब्जेक्ट इन द फाइल सिस्टम। तो जो जावा ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसका उसके थ्रू हम डेटा क्या करते हैं, वन पेज से अदर पेज को लेकर जाते हैं, तो वो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है फाइल सिस्टम में। सॉर्टिंग करना भी पॉसिबल नहीं है, उस वजह से हम जेडीबीसी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो जेडीबीसी एपीआई हमें क्लासेस और इंटरफेसेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके अंदर कौन सा क्लास है, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर इट इज एन क्लास, इट मैनेज द डेटाबेस ड्राइवर। जो डेटाबेस के ड्राइवर है वो मैनेज करने का काम कौन करता है, ड्राइवर मैनेजर करता है। कनेक्शन एक इंटरफेस है डेटाबेस में और जावा एप्लीकेशन में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन इंटरफेस का यूज करते हैं। स्टेटमेंट भी क्या है, स्टेटमेंट एक इंटरफेस है। हमें क्या करना है, एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस के साथ, मतलब हम जावा एप्लीकेशन में जो एसक्यूएल क्वेरी राइट करेंगे वो हमें डेटाबेस के साथ क्या करनी है, हिट करनी है। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट क्रिएट करके हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो रिजल्ट सेट ये भी क्या है, एक इंटरफेस है। डेटाबेस में हमने जो जो डेटा स्टोर किया है वो ऑब्जेक्ट थ्रू हमें गेट होना चाहिए, उसके लिए इस इंटरफेस की नीड है हमें। ओके, तो उसका यूज हम करेंगे। ये देखो, पहले फर्स्ट वाली जो स्टेप्स है, हमें ड्राइवर लोड करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। एस्टेब्लिश कनेक्शन होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, क्वेरी कंस्ट्रक्ट, मतलब क्वेरी राइट करनी पड़ती है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट की जो मेथड्स है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, उसका यूज करके हम उसे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एंडिंग में हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज जो है वो हमें क्लोज करना पड़ता है। तो ये स्टेप्स है। तो ड्राइवर लोड करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, क्लास की फॉरनेम मेथड का यूज करनी पड़ती है। उसका यूज करके हम क्या करेंगे, ड्राइवर क्लास लोड करेंगे। मतलब पर्टिकुलर पैकेज में क्या रहता है, वो क्लास रहता है, तो वो हमें क्लास का नेम और पैकेज नेम देना पड़ता है, उसके थ्रू वो क्लास फाइंड आउट होता है, ड्राइवर क्लास। ओके, तो इसके लिए उसका यूज होता है। ड्राइवर मैनेजर में गेट कनेक्शन नाम की एक मेथड है। गेट कनेक्शन मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसमें, जावा एप्लीकेशन में और डेटाबेस एप्लीकेशन में, ड्राइवर मैनेजर। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहीं पर स्टेप्स दिया है, ये हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है। मतलब देखो, पहले कनेक्ट द जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस एप्लीकेशन, उसके लिए हमें लोड ड्राइवर करना पड़ता है, क्लास डॉट फॉर नेम। यहाँ पर हमें डेटाबेस ड्राइवर लिखने पड़ते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए कनेक्शन कौन इंटरफेस है, ड्राइवर मैनेजर एक मेथड है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उसके अंदर गेट कनेक्शन एक मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, जेडीबीसी यूआरएल का पाथ देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड पास करेंगे। उसके बाद हमें करना है, क्वेरी राइट करनी है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेरी एग्जीक्यूट करने हैं, और एंडिंग में हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज क्लोज करने पड़ते हैं। ये सारे स्टेप्स है वो हम करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, ड्राइवर लोड किया है, क्लास डॉट फॉरनेम कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइव। इस पैकेज में ड्राइवर क्लास प्रेजेंट है, इसलिए हमने वो उसका फुल्ली क्वालिफाइड पाथ वहां पर पास किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कनेक्शन विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, उसकी गेट कनेक्शन मेथड यहाँ पर कॉल की है। उसके अंदर हम यूआरएल देंगे, जेडीबीसी कोलन, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, माइस्क्यूएल। सो यहाँ पर हमने क्या दिया, माइस्क्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट। हमने जब माइस्क्यूएल का इंस्टॉलेशन किया था, उस टाइम उसका पोर्ट नंबर था 3306, तो वो दिया है लोकल होस्ट करके। स्लैश टेस्ट, टेस्ट जो है वो डेटाबेस का नेम है। तो वो डेटाबेस हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट चाहिए, उसमें उसके अंदर हम क्या करेंगे,
ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब क्रॉड ऑपरेशन, टेबल क्रिएट करना हो, उसमें वैल्यू इंसर्ट करना और डेटाबेस वहां पर मेंशन करना हो। उसके बाद हमने माई स्कूल का इंस्टॉलेशन किया, तब हमने एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया था। मैंने उसका यूजर नेम और पासवर्ड रूट रूट ही रखा है, तो यहाँ पर रूट दिया है और रूट दिया है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्ट क्वेरी करनी है, जो भी क्रिएट टेबल करना हो या डेटा इंसर्ट करना हो, जो भी आप लिख सकते हो क्वेरी। वो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो क्रिएट स्टेटमेंट करना पड़ता है और उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी और लास्ट में क्लोजिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्लोज करना। यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ, उसके अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, माइस्क्वेल की जार भी ऐड करनी पड़ती है, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। JDBC प्रोजेक्ट डेमो। नेक्स्ट। ओके, अब देखो उसकी माइस्क्वेल कनेक्टर जे मार्विन डिपेंडेंसी सर्च करना, उसके अंदर यहाँ पर जाकर हमें सर्च करना है, क्या सर्च करना है, माइस्क्वेल कनेक्टर जे। और मेरा जो वर्जन है वो कौन सा है, 8.0.33। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जो भी वर्जन है वो आप दे सकते हो माइस्क्वेल का, उस पर जाना है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हमारा वर्जन सिलेक्ट करना है। मेरा कौन सा था, 8.0.33। तो यहाँ पर जाकर यहाँ से हमें क्या करना है, चार डाउनलोड करनी है, तो वो डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। अभी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं वही क्या करती हूँ, यहाँ पर ऐड करती हूँ। राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पर, बिल्ड पाथ में जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ और ऐड एक्सटर्नल जार्स। उसके अंदर हमें जार क्या करनी है, ऐड करनी है। तो माइस्क्वेल कनेक्टर जे 8.0.33, ठीक है। और ओपन पर क्लिक करना, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करके उसके अंदर क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। पैकेज क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर क्लास और पैकेज एक ही साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम टेस्ट देते हैं और यहाँ पर पैकेज का नेम फॉर्म डॉट डेमो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कौन से है, हमें ड्राइवर लोड करना पड़ता है, तो मेन मेथड के अंदर हमें क्या करनी है, ड्राइवर लोड करने हैं, ड्राइवर लोड। उसके लिए हमें क्लास से, इनबिल्ट क्लास है, जैसे हमारे स्ट्रिंग स्कैनर रहते हैं उसके थ्रू जावा डॉट लैंग पैकेज में, उसके अंदर हमें फॉर नेम मेथड का कॉल करने हैं, क्लास डॉट क्लास डॉट फॉर नेम, उसके अंदर हमें पाथ देना पड़ता है, ओके। यहाँ पर डॉट माइस्क्वेल डॉट tj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शन थ्रोज करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्राइवर लोड किया। नेक्स्ट स्टेप कौन से है, कनेक्शन एस्टेब्लिश। उसके अंदर कनेक्शन कॉन इक्वल टू,
उसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्राइवर मैनेजर, उसके अंदर गेट कनेक्शन नाम की मेथड है, उसमें हम यूआरएल का पाथ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूआरएल का पाथ देंगे, JDBC कोलन MySQL डेटाबेस यूज किया है तो यहाँ पर MySQL कोलन // लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर 3306, वहां पर मेरा टेस्ट क्या है, वर्क बेंच में, यहाँ पर वर्क बेंच में ऑलरेडी मेरा टेस्ट डेटाबेस है, वो नाम दे दिया। और मैंने MySQL इंस्टॉल करते समय यूजर नेम रूट दिया था और पासवर्ड भी क्या दिया था, रूट दिया था। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें SQL एक्सेप्शन क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्ट क्वेरी करनी है, कंस्ट्रक्ट क्वेरी। ओके, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग SQL इक्वल टू, यहाँ पर हम देंगे टेबल क्रिएट करने वाले, क्रिएट टेबल, टेबल नेम में यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एम्प्लॉय देती हूँ, एम्प्लॉय। ओके, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी कॉलम लेंगे, उसका डेटा टाइप इंटीजर। ओके, इसके बाद नेम, उसका डेटा टाइप यहाँ पर हम लेंगे varchar। ओके, दो ही कॉलम वहां पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और varchar को हमें साइज देनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैं 20 साइज देती हूँ। ठीक है, क्वेरी कंस्ट्रक्ट की, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट SMT इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट, करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए SMT डॉट एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेंगे, उसके अंदर SQL पास करेंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रिसोर्सेस क्लोज, ओके, तो हमें स्टेटमेंट क्लोज करना है, उसके बाद कनेक्शन क्लोज करना है। ठीक है, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो कंसोल पर हमारा आउटपुट दिख जाएगा, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। एग्जीक्यूट करते इसे राइट क्लिक करके, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, हमारा टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब हम वर्क बेंच पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो टेस्ट के अंदर हमारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया। देखो, उसके अंदर आप वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेरी, दूसरी इंसर्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। इससे आप यहाँ पर क्रॉस ऑपरेशन कर सकते हो, अगर आपको करना है तो भी कर सकते हो। मैं इसको कमेंट आउट किया और इंसर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रिंग SQL इक्वल टू इंसर्ट इंटू टेबल नेम, रोल नंबर, सॉरी आईडी नेम प्रशांत। ओके,
तो ये जो डबल कोट वाला है वो आपको क्या करना पड़ता है, सिंगल कोट में देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर भी 102 कॉमा अंकिता, इससे आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पर मैंने डबल कोट कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल। रन करते हैं जावा एप्लीकेशन। वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज बाकी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और यहाँ पर वैल्यूज। अब देखो उस टेबल में हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इसे रिफ्रेश भी करेंगे, देखो 101 प्रशांत, 102 अंकिता। ऐसे हम डेटाबेस और जावा एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी करते हैं। मतलब यहाँ पर हमने क्वेरी राइट किया है, तो ये क्या कर रहा है, डेटाबेस को हिट कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कॉल करते हैं और क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट की मेथड एग्जीक्यूट। और यहाँ पर हमने ड्राइवर क्लास लोड किया है क्योंकि ड्राइवर के मेथड्स और क्लासेस इंटरफेसेस का यूज करना है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटाबेस का नेम देते हैं क्योंकि उस डेटाबेस को आपका हिट जाएगा। तो ऐसे आप क्रॉड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब मैंने क्रिएट दिखाया, इंसर्ट करके दिखाया, आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फिर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।